गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 9 to 12 एवं बीएससी और अनेक कंपटीशन एग्जाम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको अगर ये अच्छा लगे और आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। कार्बन के अप्रूप या अप्रूपता इस कहते हैं किसे? ये हो जाएगा किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्म में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अप्रूप कहलाते हैं, तथा इस गुण को अप्रूपता कहते हैं। ठीक है। कार्बन के अप्रूप हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये कार्बन के दो प्रकार के अप्रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अप्रूप होता है और एक अक्रिस्टलीय अप्रूप होता है। तो क्रिस्टलीय अप्रूप में ये हो जाएंगे अपने पास हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। आपको यही देखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कार्बन है उसमें इन तीनों उदाहरण में से एक उदाहरण आएगा। और अक्रिस्टलीय अप्रूप में हो जाएगा कोक, कोल, कास्ट कोयला, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन आदि। ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं क्रिस्टल अप्रूप है क्या। तो क्रिस्टलीय अप्रूप को हम यहाँ देखते हैं। वे अप्रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये एक जिस ऐसा कार्बन या ऐसी संरचना जो एक निश्चित हो। जैसे हमने एक बेंजीन देखा तो बेंजीन की संरचना निश्चित है, C6H6 होता है, तो ये एक निश्चित संरचना है। ठीक है। तो ऐसे सारे उदाहरण ले लेंगे जिसकी संरचना निश्चित है। ठीक है। तो आइए हम इसके उदाहरण की ओर जाते हैं। पहला उदाहरण हमारा हीरा, जिसे डायमंड कहते हैं। हीरा हो जाएगा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। आपको ये याद रखना, कैसी संरचना? त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है। ये हीरे की संरचना है। जैसे हमको पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो यहाँ एक कार्बन परमाणु अन्य 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो रहा ही नहीं, इसलिए यह ऊर्जा का मतलब विद्युत का चालन तो करेगा नहीं, तो ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। हीरे के बारे में ही देख रहे हैं। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, एकदम शुद्ध रूप है कार्बन का। ठीक है। इसमें कार्बन के मध्य दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, जो हमने आपको भी ये संरचना दिखाई थी। इसके मध्य दूरी 1.54 pm की होगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन तो रहा ही नहीं, तो विद्युत का चालन करेगा कैसे? क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता, जैसे हमने बताया कार्बन की संयोजकता 4, तो कार्बन की 4 संयोजकता 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाती हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, बचते ही नहीं है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने से विद्युत का कुचालकन होता है। ठीक है। अगर इसकी संयोजकता जैसे 4 है और इससे 3 ही तत्व जुड़े होते हैं, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो ये विद्युत का सुचालन करता, पर अब एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये कुचल होगा। हीरे का गलनांक कितना होता है? तो हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन होता है। इसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर रेंज में दे तो। इसके बाद नेक्स्ट है, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि इसकी संरचना में प्रबल सहसंयोजन बंधों का त्रिविमीय जाल होता है। कैसा जाल होता है? त्रिविमीय। अतः यह अत्यधिक कठोर पदार्थ है, किसी द्रव में नहीं घुलता। हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता। अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरे पर अम्ल और क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शी हो जाता है। हीरा पारदर्शी क्यों हो जाता है? कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने के कारण। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे का संश्लेषित किया जा सकता है। यह संश्लेषित हीरा आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्य ये प्राकृतिक हीरे से अभेदनशील होते हैं। ठीक है। हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना था? 3.51 होगा। कितना होगा? 3.51 होता है विशिष्ट घनत्व। हीरे का भार कैरेट में मापते हैं।
हीरे का भार किस मापते हैं? कैरेट में, जैसे सोने का मापते हैं। शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शक, चमकीला एवं ठोस होता है। हीरे का उपयोग कांच को काटने में, कांच काटने के यंत्रों में लगा चमकीला रंगीन पदार्थ वो हीरे होता है। चट्टानों एवं पत्थर काटने के मशीनों में, फोनोग्राम की सुई बनाने में, कई रत्नों आभूषण के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये हीरे की संरचना है हमारे पास। जैसे ये एक कार्बन की संयोजकता 4, तो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसकी तो एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो विद्युत का चालन कैसे करेगा? इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, ये याद नहीं करें, समझने की बात है। आशा करता आपको समझ में आ गया हो, और समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं हीरा के बारे में हमने जो भी आपको बताया आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आप कमेंट करें। आप ग्रेफाइट के बारे में फुल डिटेल्स चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इसके बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।